हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको सीलिंग फ़ैन के बारे में। ये बजाज का सीलिंग फ़ैन है और ये रिमोट वाला फ़ैन है। इसकी स्पीड भी ठीक है और इसकी देखो जो भी इसका पाइप वगैरह और ये इसके कप वगैरह एकदम मस्त है, एकदम बढ़िया। बजाज कंपनी बढ़िया है वैसे, और पंखा भी है मस्त है, एकदम क्वालिटी है इसकी। जैसे ये बजाज का पंखा है उस हिसाब से देखो ये रिमोट है इसका, और ये इसका देखो फ़ैन है। देखो किस तरीके से इसकी बनाया गया है ये। ठीक है, अब देखो ये हम अभी इसमें पंखड़ी वगैरह लगाएंगे, और पंखड़ी जो भी पंखड़ी है ब्लेड वगैरह इनकी बड़े हिसाब से लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से अगर थोड़ा टेढ़ा भी हो जाए ना तो हिलेगा पंखा, तो उसी हिसाब से लगाते हैं जैसे हिले ना पंखा। तो ये देखो ये इसके जो कागज़ होता है, जो जैसे इसकी पैकिंग है ना, जो उस हिसाब से पैकिंग भी बढ़िया तरह से ये लगा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है जंग वगैरह वैसे और मजबूत रहता है, कसा बढ़िया मिलता है। तो ये पैकिंग इसीलिए देते हैं, इनको रिमूव ना किया जाए, इनको लगा के अच्छी तरह से लगानी चाहिए। उससे क्या है जब जो चीज़ दी है तो उससे बेनिफिट मिलता है। तो ब्लेड वगैरह लगा के और अच्छी तरह से कसना चाहिए इनको, क्योंकि लूज ना रहे, क्योंकि कभी पता नहीं कभी खुल जाए कोई नट वगैरह, तो उस हिसाब से टाइट करना चाहिए एकदम मस्त। और हमेशा ध्यान रखें जो भी इसके नट बोल्ट दिए हैं ना उसके प्रॉपर पूरे सारे कसने चाहिए, और जो पिन वगैरह आती है उनको भी लगा देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है जैसे कभी बोल्ट वगैरह कोई ढीला हो जाए या कुछ भी हो जाए तो जैसे वो खुलता है ना तो वो पूरा प्रॉपर वो पिन है ना वो रोक लेती है, वो निकलने नहीं देती उसको। क्योंकि उससे क्या है कभी ना कभी जैसे कि आपने पिन ना लगाई तो वो खुलेगा, फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि पंखा गिरने का भी डर रहता है। तो उस हिसाब से लगाना चाहिए, और जो पिन वगैरह ना उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसी हिसाब से अच्छी तरह से पिन वगैरह लगा लेनी चाहिए। और जैसे ये हमारी जो पाइप होती है ना, पाइप वगैरह में जैसे हम वायर वगैरह लगाते हैं, वैसे हम दिखाएंगे आपको। तो जो पाइप में वायर लगाते हैं तो कम से कम मान लो 1 mm या 0.25 mm का होना चाहिए, वो भी अच्छी गेज का, अच्छी क्वालिटी में। तो उससे क्या है जो जैसे टुकड़ा लगेगा 2 फुट के करीब या 2.5 फुट के करीब वो लगना चाहिए, उस हिसाब से अच्छा रहता है, उससे काम करने में दिक्कत नहीं आती फिर। अरे अभी और आपको दिखाएंगे सारा कुछ कस जाएगा ना उस हिसाब से, फिर इसको लगा के भी दिखाएंगे किस तरीके से चलता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है भैयोजी इलेक्ट्रिशियन। तो मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी तरह से चले, और जो भी पंखा आप कस रहे हो या जैसे आपको कसना है तो उसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से मिले। तो ये देखो ये हम जो अभी 2 मिनट लगा दिए हमने, अब ये तीसरा मिनट लगा रहे हैं। अभी यहाँ पे कारपेंटर का और काम चल रहा है यहाँ पे हमारे पास में, तो ये बाज़ार में काम कर रहे थे हम वहाँ, तो वहाँ पे अभी लगाया है ये सारा, और लगा के अभी सेट किया है। तो अभी इसको लगाएंगे और इसको लगा के और फिर जब दिखाएंगे चालू करके किस तरीके से पंखा स्पीड में आ रहा है और किस तरीके से चल रहा है, तो ये सारा कुछ दिखाएंगे हम आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो ये अब हमने कस दिया, और ये देखो इसके ये पाइप वगैरह इसकी, और ये कटोरे हैं इसके, जैसे कवर बोलते हैं इनके। तो इनको देख लेना चाहिए, लेफ़्ट राइट का हिसाब रहता है इनमें, जैसे नीचे का और ऊपर का। ये देखो हम ये 0.25 mm का हैवेल्स का तार है, और इसको लगा रहे हैं हम इसमें, क्योंकि इससे क्या है अच्छा रहेगा इसमें, मतलब गेज भी अच्छा आता है हैवेल्स के वायर में। आपको तो पता ही है जब कंपनी का वायर लोगे, कंपनी का कोई भी सामान लो उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी आती है। तो ये पंखा हमने जब लगा के सेट भी कर दिया था, तो उसके बाद जैसे कि देखते हैं ना ऊंचा कितना है नीचा कितना है, तो उस हिसाब से हमने ये कस दिया है इसको। अगर जैसे कोई कहता है कि नीचा है या वो है तो इसकी पाइप वगैरह चेंज कर देंगे बाद में, अगर नीचा करना होगा तो ऊंचा लगे तो। पर ये मेरे हिसाब से ये पाइप ठीक थी, क्योंकि जो कंपनी की जो चीज़ आती है ना जेन्युइन आती है, उसके जो पेच वगैरह बोल्ट वगैरह सारा कुछ एकदम जेन्युइन आता है। उससे क्या है कि मजबूताई बनी रहती है। अगर आप दूसरा लेके आओगे कहीं से पाइप वगैरह तो हल्की पाइप आएंगी, उनकी सुराख वगैरह अलग आएंगे, तो उस हिसाब से काम करना चाहिए जैसे कि दिक्कत ना आए। अब ये कि कोई नहीं कहता है कोई बात नहीं, उस हिसाब से कर देना चाहिए, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी गिरे ना, कभी वो ना हो, तो उसी हिसाब से तो काम करना चाहिए। कभी कभी तो हमारा मुंह भी कटर हो जाता है काम करने में, कोई पता नहीं जब चलता है तो उसी हिसाब से कर देते हैं। पर यह कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए, काम औजारों से ही होता है, मुंह की बात तो अलग है।
मुझसे नहीं करना चाहिए, कभी करंट फरेंट लग जाए। तो ये गलतियाँ बहुत ज़रूरी है, ये गलतियाँ ना हों, इससे सीख मिलती है। और ये देखो, ये इसमें कनेक्टर अंदर से जो लीड निकली है, 2 ही तार निकले बस। जैसे कि आपने देखा होगा उसके कैपेसिटर के अलग तार वगैरह सब रहते हैं, इसमें का कैपेसिटर वगैरह सब अंदर, ये समझ लो जो भी कुछ है इसका। और ये तो आपको कनेक्शन बाहर ही बाहर देने, ये मत समझना कि इसका कैपेसिटर कहाँ है, कैपेसिटर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सारा कुछ अंदर है इसका। ये नहीं कि कैपेसिटर हो गया, क्योंकि इसकी जो प्लेट है अंदर, वो प्लेट सारा कुछ काम कर रही है अंदर। वैसे मैं खोल के नहीं दिखा सकता इसको, क्योंकि ये अभी नया पंखा है। जब कभी रिपेयर होने आएगा, जब मैं दिखाऊंगा आपको, उसकी वीडियो बनाऊंगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ इस तरीके से इसमें ये सामान होता है। ये देखो इसका वायर वगैरह है, ये सेट कर दिया हमने। अभी इसको देखो ऊपर लटकाते हैं, अभी लटका के जब दिखाएंगे आपको, इसकी स्पीड भी दिखाएंगे किस तरीके इसकी स्पीड आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भैया जी इलेक्ट्रिशियन।